आज की क्लास में हम जो है मेंसुरेशन स्टार्ट करें। तो मेंसुरेशन में जाने से पहले थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट, लेकिन एक बार हम फॉर्मूलाज डिटेल में समझेंगे कैसा यूज़ कर रहे हैं, क्या है ना। तो अब इसमें देखो, सबसे पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, स्क्वायर है ना। स्क्वायर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। स्क्वायर का फिगर तो सबको मालूम, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। सपोज एक्स ले लिया तो चार साइड्स कितने होते हैं, बोलिए एक्स। ठीक है, इसलिए इसमें दो फॉर्मूले यूज करते हैं। एक रहता पेरीमीटर, पेरीमीटर है ना। पेरीमीटर पी से बता रहा हूँ मैं। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 4x, यानी सम ऑफ द साइड्स, सम ऑफ द साइड्स है ना। और दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे हम एरिया। एरिया क्या रहेगा, ए से बता लेंगे, साइड इंटू साइड यानी एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड वन लिखेंगे हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है ना। तो रेक्टेंगल कैसा पड़ता है, ये मानना भाई, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग आता है इसका ना। सपोज ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है। तो बोलिए इसमें भी दो फॉर्मूले यूज करेंगे। पेरीमीटर पी इक्वल्स टू, दो एक्स हो गए, दो वाई हो गए, कॉमन ले, टू ले लो कॉमन, एक्स प्लस वाई यानी 2x to y, 2x to y। पेरीमीटर यानी सम ऑफ द साइड्स, सम ऑफ द साइड्स। और दूसरा रहेगा एरिया। एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। अब थर्ड वन देखेंगे हम, क्यूब। नहीं तो पहले क्यूबाइड लिख लेंगे। क्यूबाइड क्या रहेगा भाई, क्यूबाइड जो है इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग रहेगा। सपोज ये क्यूबाइड बता रहा हूँ ना, ये फॉर्मूलेस पूरे याद रख लेना है आप लोग, तो ये क्वेश्चंस कर सकते हैं आसानी से। तो ये हो गया क्यूबाइड हमारा है ना। सपोज ये लेंथ है ना, ये ब्रेथ है, ये हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो इसमें क्या रहेगा, एक रहेगा वॉल्यूम रहेगा। क्या रहेगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम रहेगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम रहेगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका एक मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा इंशाल्लाह। ये देखिए आप, ये सपोज क्यूब है ना। तो ये हो गया इसका लेंथ है ना, ये हो गया ब्रेथ, ब्रेथ, और ये हो गया इसका हाइट, हाइट, लेंथ, ब्रेथ है ना। इसमें फेसेस कितने आएंगे बोलो, 6 फेसेस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 है ना। इसमें से क्या है भाई, ये जो है, ये दो फेसेस आएंगे, ये दो फेसेस आएंगे, ये दो है ना। तो दो होंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, दो होंगे लेंथ इंटू हाइट, और दो होंगे ब्रेथ इंटू हाइट। इस वजह से इसको सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, सरफेस एरिया। तो टोटल है ना सरफेस एरिया कितने, 6 सरफेस है ना भाई। तो सरफेस एरिया ऐसे से बता रहा हूँ मैं। इसका फॉर्मूला आएगा 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L। कैसा आएगा, 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × यानी जुमला 6 होंगे ना, ये 3 साइड्स है ना, 3 × 2 6 हो जाएंगे। तो सरफेस एरिया हो गया। अब हो गया क्यूबाइड, इसके बाद क्यूब पढ़ेंगे हम। अब देखिए क्यूब, क्यूबाइड और क्यूब में फर्क क्या है, क्यूब में रहेगा ऑल साइड्स इक्वल है ना, ऑल साइड्स इक्वल। सपोज ये ले लिए हम है ना। जैसा स्क्वायर और रेक्टेंगल में फर्क है, वैसे क्यूब और क्यूबाइड में फर्क है। स्क्वायर ऑल साइड्स इक्वल, क्यूबाइड ऑल साइड्स इक्वल है ना। जैसा मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, बताऊंगा मैं आपको है ना। ये देखिए आप, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, क्यूबाइड। ऑल साइड्स इक्वल, लेंथ ब्रेथ हाइट तीन भी इक्वल है। तो इसमें तीन पूरे 6 साइड्स एक ही रहेंगे ना, इसलिए इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 6 × 1 स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर। तो सरफेस एरिया हो जाएगा 6x स्क्वायर। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सपोज ये एक्स ले लिया मैं, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स, ऑल साइड्स इक्वल। इसमें x × x यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एक्स क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब है ना। और सरफेस एरिया कितने होंगे, जुमला 6 आ रहे हैं इसमें, 6, एक एक साइड एक एक स्क्वायर बन रहा है, इसलिए एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया सरफेस एरिया। अब सेवंथ वन, सपोज देखेंगे सर्किल, सर्किल है ना। सर्किल का एरिया यूज करेंगे हम, सर्किल तो ये होगी सपोज सर्किल। और सपोज ये सेंटर से ये रेडियस, ठीक है। तो सर्किल के लिए दो यूज करेंगे, एक तो सरकमफ्रेंस। क्या यूज करेंगे हम, सरकमफ्रेंस। जैसा स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए पेरीमीटर है, सर्किल के लिए सरकमफ्रेंस, यानी ये पूरा लेंथ बोले सर। तो इसका फॉर्मूला आता है, सी से बता रहा हूँ मैं, सरकमफ्रेंस 2πr, 2πr। और दूसरा यूज करेंगे हम एरिया। एरिया ऑफ सर्किल क्या रहेगा, A = πr², πr² है ना। तो ये हो गया एरिया हमारा और सर्कम है ना। अब सर्किल के बाद जो है हम पढ़ेंगे स्फीयर
अब स्पीयर में और सर्किल में फ़र्क क्या है, सर्किल 2 डायमेंशन है और स्पीयर क्या है, ये 3 डायमेंशन है। जैसा मिसाल के तौर पे एक पेपर को आप गोल फाड़ दिया समझो, गोल कट कर डाले, तो वो सर्किल है। वैसा सर्किल कैसा, पेपर है राउंड है ना, उसको बोलेंगे सर्किल। लेकिन कोई बॉल है ना, हाँ तो बॉल क्या है, 3 डायमेंशन है, उसको बोलेंगे हम स्पीयर। तो ये हो गया स्पीयर। तो स्पीयर में देखिए आप लोग कैसा रहेगा, स्पीयर में यहाँ पे देखिए आप लोग, हाँ इसका फिगर तो सर्किल कैसे उतारेंगे ना, फिर भी मैं आपको समझने के लिए ऐसा बॉल के टाइप में दे रहा हूँ। ये 3 डायमेंशन है, ठीक है। तो इसमें एक तो रहेगा वॉल्यूम, वॉल्यूम वी से बताएंगे, इसका वॉल्यूम है तो 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। और एक रहेगा इसमें जो है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, सरफेस एरिया है ना, ये रहेगा 2πr², 2πr²। तो सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr², ठीक है ना भाई। अच्छा एक हो गया ये स्पीयर, और एक लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वन हेमिस्फीयर, क्या रहेगा ये, हेमिस्फीयर यानी सर्किल का है ना, स्पीयर का आधा, स्पीयर का आधा है ना। सपोज ये हो गया हेमिस्फीयर। इसको एक एग्जांपल देके बताऊंगा, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है इसका, ये देखिए आप, इसको बोलेंगे हम हेमिस्फीयर। क्या है, स्पीयर का आधा है, हाफ ऑफ द स्पीयर, इसलिए फॉर्मूले से आधे हो जाएंगे ना। अब फॉर्मूले से आधे कैसे होंगे, देखिए वॉल्यूम, इसको आधा कर दिया कि नीचे 2 रख डाले, आधा, आधा का मतलब क्या मैं समझा रहा हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको हाफ करना हो तो नीचे 2 से डिवाइड करना, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, उस वजह से ये हो जाएगा 4 की बजाय 2 बाई, इसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पे क्या रहता, एक रहता लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, और एक रहता टोटल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में फ़र्क क्या रहेगा, ये देखिए आप लोग। अगर हम सिर्फ ये काउंट करें, समझो ये सिर्फ इतना हिस्सा जो कर्व है ना, कर्व हिस्सा काउंट करें, तो ये होगा लैटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया तो इसके साथ साथ हम क्या करना, ये सर्किल, नीचे की सर्किल को भी ऐड कर लेना, ये नीचे की सर्किल को भी ऐड कर लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया। खाली स्फीयर लिखेंगे तो ये ऊपर कर्व सरफेस रहेगा लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया का आधा, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 कैंसिल ना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ना। लेकिन टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऐसे सिद्धांतों में, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये लैटरल सरफेस एरिया है ना, ये नीचे और एक सर्किल बढ़ जाएंगे, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर वैसा कितना हो जाएगा, ये बोलिए है ना, ये हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, टोटल सरफेस एरिया नीचे लिख डालता हूँ, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, सरफेस एरिया क्या है यहाँ पे 4πr², सरफेस एरिया है 4πr²। तो अब ये क्या होगा, बोलिए इसका लैटरल सरफेस एरिया इसका आधा, तो 4 का आधा क्या हो जाएगा 2πr², और इसका टोटल सरफेस हो जाएगा 3πr², 3πr² है ना। तो अब इसको कंटिन्यू करेंगे, बोर्ड के ऊपर से कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना। तो यहाँ तक क्या हो गया हमारा, सेमिस्फीयर हो गया। अभी क्या है, कोन और एक लिख लेंगे, है ना, आगे कंटिन्यू करूँ मैं ऊपर। अब देखिए नेक्स्ट वन बता रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वन सपोज ये सिलेंडर ले लेंगे, सिलेंडर है ना। तो ये सिलेंडर देखिए मैं बताऊंगा आपको, सपोज ये है सिलेंडर है ना, इसमें सबसे पहले है इसका फिगर उतार लेंगे हम, इसका फिगर, सपोज सिलेंडर का फिगर है ना, ये हो गया हमारा सिलेंडर। ये जो है इसको हाइट ऑफ द सिलेंडर बोलेंगे या लेंथ ऑफ द सिलेंडर, सपोज ये हाइट हो गया h, ये बोलेंगे इसका रेडियस, सपोज r से बता रहा हूँ मैं, रेडियस r, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है इसका वॉल्यूम, स्फीयर का क्या है वॉल्यूम, तो पहले हम वॉल्यूम का फॉर्मूला डालेंगे। इसका वॉल्यूम कैसा रहेगा, देखिए पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर है सर्किल, पाई आर स्क्वायर है सर्किल का एरिया, इसको अप टू h ना इनटू h, मतलब याद रख लीजिए वॉल्यूम। अब एक रहेगा लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, या तो इसको कभी ऐसा ही बोलते हैं एक्चुअली, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो लैटरल सरफेस एरिया बोलो या कर्व्ड सरफेस एरिया, अभी समझाना मैं, देखो और से सुनो। ये रहेगा कर्व सरफेस एरिया, यहाँ से यहाँ तक। अगर ये ऊपर की सर्किल, नीचे की सर्किल, ये सर्किल और ये सर्किल, ये दो भी मिला डाले तो टोटल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया ने सिर्फ ये हिस्सा काउंट करेंगे,
है ना। तो लैटरल सरफेस एरिया है, इसका फॉर्मूला रहेगा 2πr, याद रख लीजिए ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, इनटू h कर दीजिए तो लैटरल सरफेस एरिया। वैसे पाई स्क्वायर क्या है, सर्किल का एरिया, इनटू h कर दिए तो वॉल्यूम। और एक है था टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा बोलिए आप, ये 2πr/h तो है ही, 2πr/h प्लस ये दो सर्किल ऐड कर रहे हैं तो ये सर्किल πr² प्लस ये सर्किल πr², तो ये हो जाएगा 2πr²। एक काम को इसमें से कॉमन ले लेंगे, दोनों में 2 है, दोनों में पाई है, दोनों में r कॉमन ले लिए, 2πr चले गया, h बचा यहाँ पे, 2πr चलेगा ना, एक r बच जाएगा। तो ये हो गया हम कोन, सॉरी सिलेंडर पर, है ना। वैसे नेक्स्ट वन पढ़िए कोन। आप सपोज एक कोन उतारो मैं, सपोज ये हो गया कोन, है ना। अब यहाँ पे देखो दो तीन चीजें समझना है अपने को, इसको बोलेंगे हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द, इसको बोलेंगे लैटरल्स, है ना, इसको बोलेंगे स्लैंट हाइट बोलते हैं, क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट, ठीक है। और ये हो गया रेडियस, और ये क्या हो गया, रेडियस। अब देखिए कोन के लिए मैं आपको, कोन है मेरे पास, कोन बताऊंगा मैं, ये देखिए इसको बोलेंगे कोन, ये क्या है, कोन, है ना। तो ये जो है इसका हाइट है, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, हाइट है। और ये बेस का रेडियस है ना, ये बेस का जो है यहाँ से सेंटर से ये रेडियस हो गया। दूसरी चीज क्या है, ये जो स्लाइंट है बोलेंगे, ये जो हाइट है इसका जो लेंथ है इसको बोलेंगे स्लाइंट हाइट, है ना। अब इसमें भी एक तो हो गया वॉल्यूम हमारा, वॉल्यूम क्या रहेगा 1/3πr²h, वॉल्यूम क्या रहेगा 1/3πr²। एक रहेगा लैटरल सरफेस एरिया या तो कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला रहेगा πr, लैटरल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, अभी समझाए थे ना भाई, देखो लैटरल किसको बोलेंगे, ये कर्व हिस्सा जो है ना, ये कर्व, इसको बोलेंगे लैटरल सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस को बोलेंगे लैटरल सरफेस। नीचे की सर्किल मिला लिया तो टोटल सरफेस एरिया, तो इस वजह से टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा, लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द सर्किल, दिस सर्किल। इसमें से कॉमन ले लेंगे क्या, πr कॉमन आ जाएगा, πr निकाला तो यहाँ पे l बचा, यहाँ पे एक r बच जाएगा ना। तो ये हो गया, क्या हो गया ये, हाँ। अब कोन के बारे में पढ़ लिया, है ना। अब इससे हट के कोई अगर फिगर्स आए तो इंशाल्लाह जब क्वेश्चन में देख लेंगे। तो ये क्वेश्चंस थोड़ा आप लोग क्या करना है, अच्छा प्रैक्टिस कर लेना है, फॉर्मुलास क्वेश्चंस में जाने से पहले फॉर्मुलास अच्छा प्रैक्टिस कर लेना। देखिए क्वेश्चंस में जाने से पहले और एक कॉन्सेप्ट देख लेंगे हम। सपोज देखो ये पूरे यूनिट्स एक रहेंगे, लेंथ या ब्रेथ या हाइट या रेडियस, है ना, समझ ना भाई, लेंथ ब्रेथ हाइट रेडियस पेरीमीटर सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, है ना। ये पूरों के, है ना, लेंथ बोलो या ब्रेथ या हाइट या रेडियस या पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, ये क्वेश्चंस में या तो सेंटीमीटर्स में देंगे, या तो मीटर्स में देंगे, या किलोमीटर्स में देंगे, या फीट में देंगे, है ना। तो इसके यूनिट्स क्या आएंगे एक बार रिवाइज कर लीजिए, कभी भी हम यूनिट्स देख लेना, क्वेश्चंस में दे डालता हूँ उस क्लास से, लेंथ ब्रेथ हाइट रेडियस पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर फीट, अगर कुछ भी नहीं दिया तो खाली यूनिट बोल के डालना, यूनिट, ठीक है भाई। ये हो गया पहली चीज। अब दूसरी चीज जो है, सपोज एरिया है, समझो एरिया बोलो या सरफेस एरिया बोलो या लैटरल सरफेस एरिया बोलो या टोटल सरफेस एरिया बोलो, ये पूरे के यूनिट्स क्या रहेंगे। और सुनो, अगर ये सेंटीमीटर्स में तो एरिया हो जाता सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों, लेंथ इंटू लेंथ आता है पे। वैसे एरिया अगर मीटर्स में दिया तो एरिया की यूनिट करेंगे मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में दिया तो किलोमीटर स्क्वायर, फीट में दिया तो फीट स्क्वायर, अगर कुछ भी नहीं दिया तो स्क्वायर यूनिट लिख देना, स्क्वायर यूनिट, यानी यूनिट जो भी है उसका स्क्वायर बोले से। तो एरिया या टोटल सरफेस एरिया लैटरल सरफेस एरिया, है ना, इसके लिए पूरा क्या है, स्क्वायर यूनिट्स करेंगे, स्क्वायर यूज करेंगे। और तीसरी चीज है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या है, तीन चीजें आती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मिसा के तौर पे, है ना, हाँ तीन आते हैं, इसलिए या तो सेंटीमीटर यूज करेंगे, या तो मीटर क्यूब यूज करेंगे, या तो, है ना, किलोमीटर क्यूब, जो भी वॉल्यूम है ना, या तो फीट क्यूब, या अगर कुछ भी नहीं आता तो क्या करना, क्यूबिक यूनिट्स बोल के लिखना, क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है ना भाई। तो यूनिट्स के लिहाज से एक बार याद रख लीजिए, लेंथ ब्रेथ हाइट रेडियस सेंटीमीटर, है ना, पेरीमीटर सरकमफ्रेंस, ये पूरा एक ही आ जाएगा, सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर या फीट। एरियाज कुछ भी आ गए तो स्क्वायर्स लगाना, वॉल्यूम्स आ गए तो क्या करना, क्यूबिक्स लगाना। तो क्वेश्चन में यूनिट्स डालता उस लिहाज से यूनिट्स यूज करना।
अगर क्वेश्चन में यूनिट्स नहीं दिया तो अपन यूनिट खाली यूनिट लिख के छोड़ागा। एरिया है तो यूनिट स्क्वायर, वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट। अब देखिए इन एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेके स्टार्ट करूँ मैं। हमेशा हम क्या करते हैं, अक्सर क्वेश्चन पे तवज्जो नहीं देते, हालांकि क्वेश्चन को सही समझना, बार बार पढ़ना, खासतौर पे यहाँ पे दिख गया, क्वेश्चन को समझो पहले। ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। हम जो कोन के फॉर्मुलेस लिख रहे हैं वो राइट सर्कुलर ही रहता होगा ना, तो राइट सर्कुलर से परेशान मत होइए, क्या है, कोन है। तो सपोज एक कोन उतार रहा हूँ मैं, राइट सर्कुलर कोन ही रहता है, ठीक है। तो ये कैप बना रहे इसकी, है ना। उसके बाद क्या दे रहा, होज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर्स। रेडियस बताना है सर्किल का रेडियस इज 7 सेंटीमीटर्स एंड द हाइट इज क्या दे रहा, 24 दे रहा, हाइट क्या दे रहा, 24, है ना। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड शीट टू मेक 10 सच कैप्स। हम क्या करेंगे, पहले एक कैप को देख लेंगे। जब एक कैप आ गया तो इंटू 10 का तो 10 कैप्स आ जाएंगे। तो पहले गिवन बोल के स्टार्ट करेंगे। गिवन में क्या दिया हमको, रेडियस दिया 27 सेंटीमीटर्स, ठीक है, और हाइट दिया 24 सेंटीमीटर्स। अच्छा, अपने को क्या पूछ रहा हूँ, अब देखो क्या मालूम करना पड़ेगा, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड। तो ये एरिया होगा ना, ये होगा, नीचे का यूज नहीं करेंगे हम, है ना। मिसाल के तौर पे हम नीचे अगर यहाँ पे भी अगर कपड़ा लगा दिए तो टोपी कैसे बनेगी। अगर कैप बनना हो तो हिस्सा खाली रहना है, ये हिस्सा खाली रहना है। जैसा हमारे पास ये है, ये कैप बना रहे हैं, है ना। इसको जब कैप बनाएंगे तो इधर थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, ये तो सर के अंदर जाएगा, तो सिर्फ ये लैटरल सरफेस एरिया मालूम करना है। जब लैटरल सरफेस एरिया आ गया तो एक कैप के लिए एक उतना सरफेस एरिया, सर ना, एरिया होगा। 10 कैप के लिए इंटू 10 करेंगे, तो लैटरल सरफेस एरिया मालूम करना पड़ेगा। लैटरल सरफेस एरिया बोलेंगे या कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या है, देखो हमारे पास लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। आर तो दे डाला, एल नहीं दिया, तो पहले हम एल मालूम कर लेंगे। एल मालूम करने के लिए बहुत आसान है, आप गौर से देखेंगे तो कोन में जो है राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होती है ना। इसको यहाँ पे उतार रहा हूँ मैं। सपोज देखो ये दो चीजें हैं हमारे पास, है ना। ये लैटरल सरफेस एरिया मालूम करना है। हाइट क्या है 24, और बेस क्या हो जा रहा है हमारा, बोलो हाइट बोलो या है ना एल्टीट्यूड बोलो, और बेस हो गया 7, है ना। तो ये क्या है हमारे पास, आर है, ये एच है ना। तो पाइथागोरस चूज कर लो उसको एल के लिए। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड्स रहते, तीसरा मालूम करना तो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या पे एल, तो एल स्क्वायर डालो, ऑपोजिट कुछ भी ले लो दोनों में से फिलहाल, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो ये होगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू 24 इंटू 24 576, 7 7 49। एल स्क्वायर इक्वल्स टू ये ऐड कर लो 576 प्लस 49 625। यहाँ से स्क्वायरिंग आता है, रूट आता, एल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 625। Therefore L equals to 25। यूनिट्स क्या आएंगे, सेंटीमीटर्स दे रहा ना, तो सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास आ गया अब स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट आ गया ना, Therefore क्या करना है अपने, कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। हमको हमेशा मामला याद रखना, हमेशा जब भी अगर पाई सब्स्टिट्यूट कर रहे तो 22/7 करेंगे। तो पाई सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू क्या दिया क्वेश्चन में, 7 दिया, इसलिए इंटू 7 इंटू एल। एल की वैल्यू अभी मालूम करना 25, तो ये 7 7 कैंसिल हो गया, आसान है। अब 25 2 ज़ा 50 का 0 कैरी 5, 25 2 ज़ा 50, 50 प्लस 5 55। यूनिट्स क्या लिखेंगे, एरिया है ना, इसलिए अभी समझाना, सेंटीमीटर्स में दिया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक कैप के लिए इतना एरिया, देयरफॉर, है ना, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर वन कैप, वन कैप, एक कैप के लिए कितना हो रहा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा। लेकिन हमारे लिए क्या होना है, 10 कैप्स के लिए तो 10 से मल्टीप्लाई करना। देयरफॉर एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 550 इंटू 10, एक जीरो बढ़ जाएगा ना, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया की जरूरत पड़ेगी अपने को, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ए स्पोर्ट्स कंपनी वाज ऑर्डर टू मेक 100 पेपर सिलेंडर्स। सिलेंडर्स बनाना है, 100 पेपर सिलेंडर्स। सिलेंडर सपोज उतार रहा हूँ मैं, सपोज ये 100 पेपर सिलेंडर्स, है ना। पेपर सिलेंडर्स बनाना है, क्यों, फॉर पैकिंग शटल कॉक्स। इसके अंदर शटल कॉक्स रखेंगे हम, इसके अंदर क्या करेंगे, शटल कॉक्स। अब सपोज इसके अंदर आप शटल कॉक रखिए, तो ये क्या होता बोलो, ये इसको नीचे भी पैक करना पड़ता, ऊपर भी पैक करना पड़ता।
वरना नीचे से नहीं तो ऊपर से निकल जाते। तो हमने को क्या है, ये भी यूज होना पड़ता और ये दो भी यहाँ पे भी है ना, यानी टोटल सरफेस एरिया मालूम करना पड़ेगा इसका। सुनिए, द रिक्वायर्ड डायमेंशंस ऑफ सिलेंडर आर, इसकी हाइट क्या होना अराउंड 35 सेंटीमीटर्स, हाइट बोलो या लेंथ, और रेडियस क्या होना अराउंड 7 सेंटीमीटर्स। तो गिवन बोलिए दारों में, गिवन हाइट क्या दिया बोलो h इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर्स और रेडियस क्या दिया 7 सेंटीमीटर्स है ना। फाइंड द एरिया रिक्वायर्ड फॉर द थिक पेपर शीट नीडेड टू मेक 100 सिलेंडर्स। ये बाहर में एक सिलेंडर का मान कर लेंगे इंटू 100 का, तो 100 सिलेंडर्स आ जाते। तो अपने को क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया माउंट करना। क्यों, सपोज आप ये यूज कर रहे हैं, अगर इसके अंदर आप शटल कॉक रखना है तो है ना, पेपर का समझो सपोज ये, तो ऊपर भी कवर है ना, नीचे भी कवर है ना, वरना निकल जाएगा ये। तो उसका से क्या माउंट करना पड़ेगा अपने को, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा हमें, एक तो कर्व सरफेस एरिया हो, क्या होता है ये कर्व सरफेस एरिया होता 2 पाई आर एच प्लस नीचे के ऊपर के दो सर्कल्स पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर, दो सर्कल्स के लिए 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन क्या आएगा 2 पाई आर, कॉमन ले लो, यहाँ पे h बच गया, यहाँ पे r। अब इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा लो, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7, फिर h 35 प्लस r 7, 7 7 कैंसिल, 2 2 44 हो गया, ये 35 प्लस 7 42। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर तो क्या आएगा 44 इंटू 42, 2 4 ज़ा 8, 8 16 का 6 कैरी 1 16 70, 8 क्या आएगा 14 का 4 कैरी 1 8 1 है ना। तो क्या आ गया बोलिए आप 1848। एरिया माउंट करें ना इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, देयरफॉर एरिया ऑफ है ना पेपर शीट रिक्वायर्ड फॉर वन सिलेंडर इक्वल्स टू क्या गया 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अपने को 100 होना है तो इंटू 100, देयरफॉर एरिया ऑफ पेपर शीट रिक्वायर्ड फॉर 100 सिलेंडर्स क्या आएगा बोलिए 1848 इंटू 100, क्या आएगा बोलिए ये 184800, 1848, दो जीरो से ना दो जीरो, एरिया किसमें लिखेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर चाहे तो इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं।